ये बात करते हैं गोल्ड की। गोल्ड अभी देखिए, फ़ेब्रुअरी वायदा हमारे यहाँ कामकाज में चालू है, यानी इसमें अभी ट्रेडिंग चालू है। लगभग 1,30,500 के आसपास का भाव चल रहा है। ये कॉन्ट्रैक्ट बदलते रहेंगे, हर 2-3 महीने में कॉन्ट्रैक्ट चेंज हो जाते हैं, इसलिए साल भर ये लेवल्स आप लोगों के काम आएंगे। जिनको शादियों के लिए, त्योहारों के लिए या किसी भी फंक्शन के लिए गोल्ड लेना है, उनके लिए ये वीडियो काफ़ी काम का है। कोई ज्वेलर है, कोई व्यापारी है, या फिर अपने फिजिकल स्टॉक के अगेंस्ट हेजिंग करनी है, उन सब के लिए भी ये वीडियो यूजफुल है। इसलिए एंड तक बने रहिए, मैं सारी कंफ्यूजन और सारी दुविधा क्लियर करके जाऊंगा। अगर आपने वीडियो देखा, पसंद आया, कॉन्फिडेंस बढ़ा, डर खत्म हुआ और इन्वेस्टिंग का प्रॉस्पेक्ट क्लियर हुआ, और अगर ये वीडियो आपके स्टॉक इन्वेस्टिंग को हेज करने में काम आता है, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा और उन सब लोगों के साथ शेयर करिएगा जो गोल्ड को लेकर परेशान हैं कि क्या करें और क्या ना करें। गोल्ड इस वक्त लगभग 1,30,500 के आसपास चल रहा है। अब समझते हैं कि 2026 में डिमांड कहां से आ सकती है, और अगर ब्रेकआउट जोन कट होता है तो कहां तक टूट सकता है, या फिर ब्रेकआउट जोन कट होने के चांसेस हैं भी या नहीं। सबसे पहले एक बात क्लियर कर देता हूं कि मार्केट ओवरऑल बुलिश है, चाहे शॉर्ट टर्म हो, मीडियम टर्म हो या लॉन्ग टर्म हो, तीनों टर्म में मार्केट बुलिश है, और ये सबसे अच्छी बात है। अगर मार्केट करेक्टिव होता है तो 1,27,000 का लेवल पहला स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन होगा, जहां बाइंग आने के चांसेस रहेंगे। अगर किसी केस में 1,27,000 टूट जाता है तो 1,17,000 के आसपास दूसरा डिमांड जोन बन सकता है। अब मान लीजिए आपको गोल्ड में 1,00,000 रुपए इन्वेस्ट करने हैं, तो उसको 3-4 पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए, जैसे 25,000 के 4 पार्ट्स। मैं आपको 4 इन्वेस्टिंग जोन्स दे रहा हूं जहां आप स्टेप बाय स्टेप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आया तो ठीक, नहीं आया तो भी ठीक। जिनको लगता है कि फोमो हो जाता है, कहीं मार्केट छूट ना जाए, क्योंकि जब मैं टारगेट्स बताऊंगा तो आप बोलेंगे कि इतना ऊपर जा सकता है, अगर यहां से भाग गया तो रह ना जाऊं, उनके लिए एक ऑल्टरनेट ऑप्शन है एसआईपी। गोल्ड ईटीएफ में एसआईपी करिए। जैसे एनएसई पर गोल्ड बीज ईटीएफ मिलता है, कॉस्ट भी कम होती है और लिक्विडिटी भी अच्छी होती है। जिन लोगों को बिल्कुल वेट नहीं करना, उनके लिए एसआईपी बेस्ट है। जो वेट कर सकते हैं और मूवमेंट छूट जाने पर रिग्रेट नहीं करते, वो इन लेवल्स का यूज करें। अगर आप करंट मार्केट प्राइस पर 5,000 की एसआईपी कर रहे हैं और अगर प्राइस 1,27,000 के आसपास आ जाता है, तो वहां एसआईपी को बढ़ाकर 15,000 कर सकते हैं, ताकि एवरेज नीचे आए। अगर 1,27,000 टूट जाता है तो मार्केट 1,17,000 या फिर 1,12,000 के आसपास स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन दिखा सकता है। लास्ट में मैं ब्रेकआउट जोन बताऊंगा, जिसके नीचे मार्केट में काफी ज्यादा गिरावट आ सकती है, लेकिन चांसेस कम लगते हैं। मेरी एक्सपेक्टेशन है कि 2026 में गोल्ड 1,00,000 के नीचे शायद ही जाए। अब अगर ब्रेकआउट जोन नहीं टूटता और मार्केट डिमांड जोन से रिवर्स होता है, तो ऊपर टारगेट्स नोट कर लीजिए। मैं क्लियर कह रहा हूं, पहला सप्लाई जोन लगभग 1,62,000 का हो सकता है, फिर 1,88,000 और उसके बाद 2,38,000 तक गोल्ड जा सकता है। आज से 5-6 साल पहले लॉकडाउन के टाइम जब गोल्ड 45,000 के आसपास था, तब मैंने 1,00,000 का टारगेट दिया था, और आज हम लगभग 1,35,000 के पास हैं। जो तब इन्वेस्ट कर पाए, उनकी स्टोरी आज अलग होती। अब वो मौका निकल गया, लेकिन देर आए दुरुस्त आए, अब भी सही गाइडेंस मिल रही है। जब तक ब्रेकआउट जोन 1,06,000 के नीचे नहीं जाता, तब तक ये टारगेट्स वैलिड हैं। अगर किसी एक्सट्रीम केस में 1,06,000 टूट जाता है तो मार्केट गलत जोन में चला जाएगा और 93,000 तक भी गिर सकता है, लेकिन मुझे पर्सनली इसके चांसेस काफ़ी कम लगते हैं। मैं स्टोरी बेस्ड बातें बना सकता हूं, फेड, डॉलर और ग्लोबल न्यूज़ के रेफरेंस दे सकता हूं, लेकिन आखिर में मार्केट नंबर्स और एग्जीक्यूशन पर चलता है। अगर आप सही टाइम पर बाय और प्रॉफिट बुकिंग एग्जीक्यूट नहीं कर पाते, तो सिर्फ कहानी सुनने का कोई फायदा नहीं होता। इसलिए करंट लेवल्स पर भी थोड़ा थोड़ा लेना बुरा नहीं है, और अगर डिप मिले तो उसको अपॉर्चुनिटी समझिए। 2026 के एंड पर मैं फिर से आज के लेवल्स को रिव्यू करूंगा कि क्या पाया और क्या खोया। अगर ये वीडियो आपको वैल्यूएबल लगी हो तो लाइक जरूर करिएगा, और अगर इंटरनेट पर इस तरह का कंटेंट मिले तो मुझे जरूर बताइएगा। मैं पिछले 6 सालों से रिसर्च कर रहा हूं और इसी टाइप का कंटेंट देना चाहता हूं जो आपकी लाइफ में रियल वैल्यू क्रिएट करे। एक डिस्क्लेमर भी जरूरी है, पास्ट परफॉर्मेंस फ्यूचर की गारंटी नहीं होती। रिस्क को एनालाइज करिए, स्टॉप लॉस को एक्सेप्ट करिए और सिर्फ तभी एक्शन लीजिए जब रिस्क आपको एक्सेप्टेबल लगे। बाकी मस्ती में रहिए, हेल्दी रहिए, खूब पैसा कमाइए, और अगर पैसा कमा रहे हो तो कमेंट में जय श्री महाकाल जरूर लिखिए।